नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, साल 2025 है चुनावी साल और जब भी चुनावी साल होते हैं तो आम वैकेंसी जो साल में आती है उससे थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी उस साल नजर आती है। और जैसा कि आप सबको पता है, पिछले हफ्ते ही बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में बहुत सारे पोस्टों की चर्चा की गई है, बहुत सारी वैकेंसीज की चर्चा की गई है। और उसी क्रम में एक वैकेंसी जिसका नाम है असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं, उसकी वैकेंसी को लेकर के चर्चा की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए क्या इसका सिलेबस है और साथ ही साथ एग्जाम का क्या पैटर्न है। आइए जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा बीपीएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर को, तो इसमें आपने नोटिस किया होगा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में 22 नंबर जो है यह इस पोस्ट का जिक्र है, असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसके इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 285 सीट्स आपके समक्ष आपको नजर आ रही है और 285 सीट्स के लिए बीपीएससी आयोग को इसका रोस्टर मिल चुका है। इसके प्रीलिम्स की डेट या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की जो डेट है यह अभी तक फिक्स नहीं हुई है। टू बी अनाउंस, टीबीडी मतलब हुआ टू बी अनाउंस, लेकिन रोस्टर मिल चुका है, यानी कि यह हुआ कि यह वैकेंसी जो है लाइंड अप हो चुकी है। अब इस वैकेंसी या जिसको हम कहते हैं सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी, आइए जरा जानते हैं इस वैकेंसी को डिटेल में कि आखिर क्या है यह वैकेंसी। सबसे पहले कौन सा विभाग जो आपका रिक्रूटमेंट करेगा अगर आप बनना चाहते हैं, बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन नियमावली 2021 के अनुसार आपका इसका रिक्रूटमेंट होता है। और नगर विकास एवं जो आवास विभाग है या जिसको हम कह सकते हैं अर्बन डेवलपमेंट एवं अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, वो आपका एक डिपार्टमेंट होगा जो आपका रिक्रूटमेंट करेगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट जो है यह बीपीएससी करेगा। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, मैं पहले से बता दूं आपको कि यह जानकारी बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन नियमावली 2021 के अनुसार मैं आपको दे रहा हूं, जो कि नगर विकास एवं आवास विकास के द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा आपको इस नियमावली में यह बताया गया है कि आपकी पोस्टिंग पूरे बिहार में कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी जिले में हो सकती है, लेकिन बिहार में ही होगी, इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा आइए जरा हम लोग बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में कि यह कैसा पोस्ट है। तो मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है यह बेसिकली ऑफिसर रैंक का पोस्ट है, तो इसमें बताने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, जब आप रिक्रूट होंगे, जब आप जाएंगे, तो आप नॉन गैजेटेड ऑफिसर होंगे, राइट। लेकिन जब आपकी पहली प्रमोशन होगी तब आप कहलाएंगे डिप्टी टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और फिर उसके बाद आप गैजेटेड अधिकारी कहलाएंगे। दूसरी प्रमोशन जब आपकी होगी तब आप कहलाएंगे टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और तब भी आप गैजेटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली जो प्राइमरी पोस्ट आपकी होगी वो नॉन गैजेटेड ऑफिसर की होगी, लेकिन पहली प्रमोशन मिलते ही आप गैजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। नाउ कंसर्न इज कि सर क्या क्वालिफिकेशन है। आप लोग मेरे पीछे देख करके खुशी हो गए होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक बीपीएससी ने बहुत सारी वैकेंसी डाली है, उसमें से हमने देखा कि ज्यादातर ऐसी वैकेंसीज आ रही है जो ऐसे वैकेंसीज हैं जिन वैकेंसीज में हमने देखा कि कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कभी मैथ्स कहीं मांग रहा है, कहीं स्टैटिक, कहीं इकोनॉमिक्स, कहीं कॉमर्स। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है या बीटेक है, व्हाटसोएवर आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस फॉर्म इज ओपन फॉर ऑल, लिख लीजिए, यह फॉर्म सबके लिए खुला हुआ है, एनी स्ट्रीम से, इसमें कोई स्ट्रीम की पाबंदी नहीं है। आप बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, कोई भी हो, आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज क्या इसकी एज क्वालिफिकेशन होगी। मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। सामान्य वर्ग के लिए 37 साल होना चाहिए, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए और ज्यादा और महिलाओं के लिए 40। ये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, बीपीएससी वाला वही सेम चीज है, बट मैं जनरल की बता रहा कि मिनिमम एज जो है ये 21 है और ये सबके लिए 21 है मिनिमम। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी को मिलता है।
एज कट ऑफ कब से होगा तो इसको लेकर के क्लियरिटी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा अनुभव रहा है 1/8/2024 से रहेगा, या अगर वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो रही है, मान के चले कि जून जुलाई अगस्त के बाद अगर आ रही है तो 1/8/2025 को एज कट ऑफ रखा जाएगा कि इसके अनुसार इस तारीख तक आपकी एज कितनी है उसको माना जाएगा एज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, टोटल 285 सीट्स है। अब 285 सीट्स का रोस्टर जो है वो बीपीएससी तक पहुंच चुका है। इसमें कुछ सीट्स एड ऑन भी शायद हो सकते हैं, बट अभी तक 285 है। आपने देख ही लिया होगा एग्जामिनेशन कैलेंडर पे। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात अगर हम करते हैं तो कैसा है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, तो एमसीक्यू के फॉर्म में है। जैसे अमूमन जो है ऑफिसर रैंक का जो पोस्ट होता है ज्यादातर वो जो होता है पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस लिखित परीक्षा होती है, बट इसका जो नेचर है वो एमसीक्यू फॉर्म में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, और एक दिन एग्जाम दे करके आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। ओनली वन एग्जाम, सिर्फ एक दिन एग्जाम होगा, एक दिन का आपकी परीक्षा होगी। अब इसके सिलेबस की बात अगर हम करते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा, आप सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस इसका हो जाएगा जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल तो है ही, तो बिहार स्पेशल मैं 10 बजे रोज सुबह पढ़ाता हूं, तो जरूर आप लोग आया कीजिए। इम्तियाज सर मैं उसमें कवर अप करा रहा हूं इसी चैनल पे, तो हम लोग इस तमाम तरह की चीजों पर यूट्यूब पे करा रहा हूं। तो इस तमाम तरह के सिलेबस में देखें तो जनरल स्टडी इसका सिलेबस है, राइट। जनरल स्टडी मतलब आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा है। कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ रीजनिंग के भी होंगे। जैसे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा। एग्जाम पैटर्न की बात करा तो मैंने आपको बताया कि 1 डे होगा लेकिन 2 पेपर होगा। एक दिन परीक्षा होगी लेकिन 2 परीक्षा होगी, एक ही दिन परीक्षा होगी लेकिन 2 परीक्षा होगी, 2 पेपर होंगे। पहला होगा आपका जनरल स्टडीज का पेपर, जैसे बीपीएससी का होता है, 2 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स आपको इसमें मैक्सिमम होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। एंड दूसरा जो पेपर होता है उसको हम कहेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये मैं बता रहा हूं नियमावली 2021 के अनुसार, हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो, लेकिन नियमावली 2021 के अनुसार जो है ये तरीका है जिसमें दूसरा सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब क्या। ऑप्शनल जो है, जो भी बीपीएससी आयोग, जैसे आप बीपीएससी फॉर्म जब भरते हैं तो अब तो नहीं लेकिन पहले मांगता था, लेकिन अभी भी आप मेंस का फॉर्म भरिएगा तो वहां पे ऑप्शनल मांगा जाता है। तो उस ऑप्शनल में अगर हम बात करें तो जो भी बीपीएससी आयोग के द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कैटेगरी है उसमें से एक सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में। 2 घंटे का पेपर यह भी होगा और 100 मार्क्स ये भी होंगे, और दोनों के आधार पर आपके मेरिट को तय किया जाएगा, और इस मेरिट तय करने के बाद आप बन जाइएगा सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी इस मेरिट के बनने के बाद। इसके अलावा ये जो पीडीएफ मैंने आपको बताया, ये पीडीएफ आपको चाहिए और कुछ कंसर्न आपके सवाल हो, आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके आप जुड़ जाए इस टेलीग्राम ग्रुप से। यहां पे मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें आपको देते रहता हूं क्लास से रिलेटेड, आप जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और जीके जीएस को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जीके जीएस का एक खेल है, तो आपके लिए हमारी तरफ से स्टडी आईक्यू की तरफ से एक आपके लिए पेड कोर्स, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। अगर आप अपनी तैयारी को एक क्वालिटी, और क्योंकि कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है, सारे ग्रेजुएट लोगों का है तो कंपटीशन जबरदस्त होगा, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, तो स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, स्टडी आईक्यू को सर्च करके आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद आपको एक फाउंडेशन कोर्स करना जरूरी है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें नहीं आ रही है समझ में तो, और खुद से पढ़ रहे हैं तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। आप स्टेट पीसीएस लाइव में जाइएगा, यहां बिहार पीएससी का है कॉलम, इसका हमारा जो निश्चय 9वां बैच जो है 31 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है, तो 31 मार्च से ये बैच नया शुरू हो रहा है। इसमें बाय नाउ में आप जाइएगा, बाय नाउ में मैं बता देता हूं कैसे आप इसमें एक्शन डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इस कोर्स की खास बात है कि लाइव क्लासेस मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा, और बिहार के जितने भी ऑफिसर रैंक के एग्जाम है सारे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। इससे आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होगा, आप अगर बीपीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वहां पे आंसर राइटिंग का भी प्रावधान है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस देखिएगा, लाइव क्लासेस मिस हो गया तो रिकॉर्डेड मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आपको जाना है, सीधा से यहां पे आना है, यहां पे कोड आपको मांगेगा, कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव। इस कोड को लगाते आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड को लगा करके, और इस कोड को आपको इसलिए लगाना है क्योंकि यह है मेरा कोड आदि लाइव, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, और इससे आपको मेरी तरफ से एक स्पेशल मेंटरशिप भी मिलेगा।
इस कोड को लगाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेरी ही क्लास कर पाएंगे, मेरे क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सब की क्लास का एक्सेस आपको मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक कोर्स ले लीजिए, 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल के अंदर में बीपीएससी लेवल के जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम्स को आप क्लियर कर लीजिएगा सिर्फ एक कोर्स से। और आपको अगर देखना हो हम कैसे पढ़ाते हैं, सुबह सुबह 10 बजे आइए, बिहार स्पेशल की क्लास कराते हैं यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आदित्य सर मस्त पढ़ाते हैं, मजा आ गया। और ये वो शख्स हैं जो हमारा एग्जाम क्लियर करवा देंगे अगर हम इनकी बात को माने तो। आप आइए यूट्यूब पर देखिए हमारे यूट्यूब की क्लास को, आप इमेजिन कीजिए जब यूट्यूब पे हम ऐसे पढ़ाएंगे तो पेड में कितना जबरदस्त पढ़ाते होंगे। बाकी बच्चे फीडबैक जो है पता कर ही लीजिएगा मार्केट में, से कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो और सबको ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए। खुद से पढ़ पा रहे हैं तो दैट वाज द बेस्ट थिंग, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये पेड कोर्स ले लीजिए और अपनी तैयारी पे जबरदस्त तरीके से कीजिए। अब की बार आपको अधिकारी बनाना है और बनना है और बनना ही है। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।